डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। चीज तो पक्की है कि जब तक मैं कहता हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आप वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पे हम आ गए हैं। अब तालियां नहीं होनी चाहिए इस पे? अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी यार, क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले, हंसेंगे। ना आपकी टीम में कोई करेक्टर नजर आ रहा है, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। गलतियों से सीखेंगे और अलमिया यही है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि गलतियों से ज्यादा सीखते नहीं है। 2 कदम आगे लेते हैं तो 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं। थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा, खुद सोचें। पायलट हमें वेस्ट इंडीज ने छोड़ दिया क्योंकि पायलट हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। मेरा तो यही आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, अजीब हम खेल रहे हैं क्रिकेट, अजीब हमारा पुरसाने हाल हुआ है। एक मैच में थोड़ी सी आपको फ्लेयर दिख जाती है, अगले मैच में धड़म करके फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। सुबह जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई है, तब से पाकिस्तान ने ना पहले ओवर से पैनिक बटन दबाया हुआ था कि यार अगर वो रन कर गए ना तो हमें टेंशन होनी है। आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाए तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाए जो ब्रांड्स को खड़ा करे। पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है? मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जैसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, मगर एक चीज अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग की है वो अपनी तरीके एक खास है। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग और बॉलिंग का। आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? कोई मुझे ये बता दे कि आज की टीम में कोई स्टार है, एक भी नहीं। 99 का हर बंदा स्टार था। सकलैन अपना स्टार बना हुआ था, उसका अपना एक टैलेंट था। शाहिद अफरीदी अपना, वसीम अकरम अपना, रजाक अपना, अजहर महमूद अपना, वकार यूनुस अपने, यूसुफ, हाँ जी, यूनुस, इंजमाम, ये सारे अपने इंडिविजुअल स्टार थे। आज के टाइम में लगता है कोई यार कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। अब इस क्लब लेवल टीम का अब मुझे ये नहीं आइडिया कि अब यार यहाँ से हम किधर जाएंगे। तो अब आप ये पता नहीं, सिर्फ T20 खेलना आपको पसंद है तो T20 पाकिस्तान ने खेला भाई। तो T20 में भी 150 करते हैं, 200 करते हैं, आज भी वही करते हैं। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाए तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाए जो ब्रांड्स को खड़ा करे और डिमांड करे कि यार ये दो भाई, ये आपको करना पड़ेगा। इस तरह बॉलिंग होगी, इस तरह बैटिंग होगी, इस तरह आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करोगे, इस तरह आप बॉलर के पीछे पड़ेंगे, आप इस तरह खेलोगे क्रिकेट, ये आपका रन रेट होगा, आप इस तरह स्ट्राइक करोगे। हमारे स्ट्राइक रेट देख लो, हमारे रिक्वायर्ड रन रेट देख लो, कोई पता नहीं, कख नहीं पता करना कैसे। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल बंदा किस तरह रख पाएगा? मतलब यार ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, बस 20 में 2 इनिंग्स हैं। मतलब सलमान अली आगा वो भी इतना माशाल्लाह से मनूस और लगे स्टार्ट था, और उसके बाद 15 बॉलों में 15 रन। हसन नवाज वो तो उसको 3 बॉलें शेपर्ड की मिल गई जिसके ऊपर उसने बैक टू बैक छक्के मार दिए। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्टफुल बैटिंग आपको नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे यार, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं मानता हूँ कि विकेट स्लो है, मैं मानता हूँ कि आउटफील्ड स्लगिश है, मैं मानता हूँ कि विकेट से कोई ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई एफर्ट हो ना। हम तो विकेट मतलब मैं पिछले 2 सालों से
यही बात दोहराता आ रहा हूं अपनी टीम के लिए कि हमारे पास कंडीशन बेस्ड प्लेयर हैं। आप इनको फट्टा विकेट दे दो तो ये चल जाते हैं, अगर आप इनको मुश्किल विकेट दे दो तो इनसे बल्ला नहीं उठता। मतलब जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग और बैटिंग करने की। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या विकेट है, कहाँ हमने स्कोर करना है। मतलब बस ब्लॉक है या तो छक्का मारने की, मतलब एरियल रूट जाना है या तो फिर ब्लॉक करना है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन यार। मतलब इतनी सेंसलेस क्रिकेट के आज तो फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि ये कैसे फेस गुजारे हम। मतलब पावर प्ले तो एक अपनी जगह एक अलग ही बात है, लेकिन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में जो थोड़ा सा बिल्टअप हुआ नीचे आके फिर वो फेलियर हो गया। अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको ऊपर एक फखर जमान की रन बॉल इनिंग्स दिख रही है डबल डिजिट्स के अंदर, और सिर्फ सलमान अली आगा और हसन नवाज डबल डिजिट के अंदर दिख रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं होता कि स्लगिश विकेट के ऊपर आप बिल्कुल ही लेट जाओ और बिल्कुल ही स्लगिश हो जाओ। ये स्लगिश विकेटें तो पार्ट एंड पार्सल है। माइक हेसन निकल के बाहर क्या बोलेंगे कि फिर एक दफा स्लगिश विकेट मिल गई। मतलब पावर प्ले में 24 पे 3, 24 फॉर 3 इन पावर प्ले। उसके बाद पावर प्ले से रिकवर करके हम 10 ओवर में 57 पे पहुंचे। 15 ओवर पे हमने थोड़ी सी बेहतरी 110 पे पहुंचे, लेकिन आखिरी फिर डेथ ओवर्स के अंदर हम डीरेल हो गए सिर्फ 23। यानी हमने पावर प्ले में 24 रन बनाए, डेथ ओवर्स में हमने 23 रन बनाए। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिचिंग को इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। हमने बांग्लादेश में भी यही कहानी देखी। हमने इस मैच की ये वाली जो पिच है आज जहां पे मैच हो रहा है, इसमें भी शुरू में अगर कोई तरीका होता है खेलने का, पावर प्ले में आप 24 रन करेंगे, 3 खिलाड़ी आउट। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट पिच, इतनी भी नहीं है। एंड पे देखें हिटिंग वगैरह ठीक हुई है। ये 150-55 रन यहाँ पे करते तो ठीक, अच्छा मैं समझता हूँ कि कुछ फाइट अच्छी हो सकती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दे गेव देम नथिंग, 133 रन। एक लड़का जो अच्छा खेल के गया वो हसन नवाज बाकी बड़ा अच्छा खेल के गया। उसने 3 गेंदों पे 3 मुसलसल छक्के भी मारे। तो उसी की एक बारी है। शुरू में चलो विकेटें गिर रही थी, उसने भी टाइम लिया थोड़ा सा, जो कि जायज बात है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जरा थोड़ा सा सेट हुआ तो ही वाज डूइंग वेल। उसने अच्छे मतलब रन्स किए, लेकिन अब वो जिस तरीके से खेलता है तो उसके आउट होने का चांस तो रहता है। 23 गेंदों पे 40 उसका, बाकी आपने क्या किया है, 9 रन जो है वो आपके एक्स्ट्रास किए हैं। तो बाकी आप मिल मिला के आगा ठीक है 33 गेंदों पे 38। लेकिन फिर देखें फिर बाबर आजम क्यों बुरा है। बाबर आजम अगर आगा ने भी मतलब पिछले मैच में 9 गेंदों पे 10 गेंदों पे 9 या 9 गेंदों पे 10 और यहाँ पे 33 गेंदों पे 38, तो ये ऐसा स्ट्राइक रेट तो फिर वो इससे अच्छा खेल लेता है ना। फिर बाबर आजम तो इससे अच्छा खेल लेता है। तो फिर अगर उसको निकाला है या कप्तानी से हटाया है, फिर रिजवान था उसको भी साइड पे किया है, आगे को लेके आए हैं, तो आगा जो है वो अब बांग्लादेश में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो भाई फिर यहाँ तो करके बताओ। इसका मतलब है कि फिर वही गेम रह गई है, सिंगल डबल वाली। और वो तो फिर जो आपसे ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं सिंगल डबल वाली गेम, तो वो तो पहले भी मौजूद है। और आपने दावे किए हुए हैं कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, हमने चढ़ के क्रिकेट खेलनी है, बेशक विकेटें भी गिरती रहे। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखिए एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है तो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले, और चले आप खेले भी। 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है, और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है। फिर तरह से मंत्रा है, वो गो टू गाइड आपका बन चुका है, मगर वो गो टू गाइड है जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। 1-2 पार्टनरशिप अच्छी लगनी थी। पाकिस्तान ने 140 जो कि एवरेज स्कोर है वो कर सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है, और पाकिस्तान को अब एडजस्ट करना है कंडीशंस को सामने रख के। ये इस तरह से बैटिंग बूम और बस्ट वाली जो स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान अपना रहा है वो बैटिंग सर्फेसिस पे तो ठीक है, मगर बॉलिंग फ्रेंडली सर्फेसिस पे किसी ना किसी को टेक्निकल हैंड खेलने की जरूरत है। अगेन बच्चों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह, पिंडी की तरह या लाहौर की तरह बल्ले बॉल नहीं आएगा, और एक सर्टेन एक रीजनेबल टोटल आप जहन में रख के चले, और उसी के साथ ही आप प्लान आउट करें कि यार हमने इस किस्म की बैटिंग करनी है। हमें अगर 3 या 4 रन ओवर मिल रहा है, 5 रन ओवर मिल रहा है, तो इसी पे इतफाक करके हम तकरीबन 130 या 140 या फॉर मैटर ऑफ फैक्ट 150 तक जा सकते हैं, और यही विनिंग रेसिपी है। और अगेन आई डोंट थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन कुड अंडरस्टूड दैट, और जहाँ पे मुझे लैक ऑफ प्लानिंग नजर आई, वहाँ पे लैक ऑफ अप्रोच भी नजर आई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। क्योंकि अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप में जाते, क्योंकि यहाँ पे बड़े शॉट्स लगने नहीं थे और वो उन्होंने मारने देने नहीं थे। ठीक है, आप नए लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन गलतियों की कोई माफी नहीं है।
आपने पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया है। ये एम्बैरेसिंग अंडरस्टेटमेंट है, ह्यूमिलेशन अंडरस्टेटमेंट है, मजाक बन के रह चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट। सिर्फ पाकिस्तान की रेलेवेंसी जो गुजरे जमाने की रेलेवेंसी है, बस वही रेलेवेंसी और कोई रेलेवेंसी नहीं है करंट मॉडर्न टाइम में। आज माइक हसन भी अपने आप से सवाल कर रहा होगा, मैं किन नलाइकों में आके फंस चुका हूं। नलाइकियों के भी मयार होते हैं, ये तो सतह जमीन पे लगे हुए नलाइक हैं जो कि अपनी नलाइकी से भी मुतमईन है, यानी सेटिस्फाइड इनकॉम्पिटेंट्स हैं ये लोग। व्हाट अ शेमफुल डिफीट। मतलब शर्म आनी चाहिए सबको थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि भाई साहब हम कर क्या रहे हैं इस क्रिकेट के साथ, कि लोग हंस रहे हैं आप पे। शर्म खानी चाहिए कि ये किस बिहाना किस्म की क्रिकेट है। ठीक है, यंगस्टर्स को सपोर्ट करें, ये करें, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस सूरत में सपोर्ट करें। ये है शक्ल सपोर्ट करने वाली। कोई ये भी सपोर्ट करना चाहे भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। स्किल किधर है? ये बेसिक क्रिकेट खेलनी थी। आज आपने सिंगल डबल करना था। हमारे सपने, हम नेशनलिज्म के चक्कर में अपने आप को ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि जैसे पता नहीं हम आसमान फोड़ देंगे, जमीन फोड़ देंगे। फर्स्ट बॉल की जो आर्ट ऑफ बॉलिंग है, विकेट टू विकेट, जब आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, सेम स्विंग नहीं हो रहा, तो तब का आप स्किल सेट कहाँ है आपका? तब का आपने बचना कैसे, रन्स आपने कैसे रोकने हैं, आप वो उसको सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकते हैं। मुकाबला सख्त था, मुकाबला किया भी, मगर दो एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। ये ऐसा मैच था जो कि पाकिस्तान ने पहले बनाया पावर प्ले में बॉल के साथ, उसके बाद प्लेटो हुई सिचुएशन, उसके बाद मैच एक तरह से अपने लिए मुश्किल किया। वही बात है कि मौका था पाकिस्तान के पास, मगर मैं ये समझता हूँ कि मौका कब दिया। मगर ऐसे हारना और कंसिस्टेंट हारना, इसका मतलब है कि अब मुझे या किसी आप में से बिल्ली के गले में घंटी पहनाना पड़ेगी। क्यों पहना? उसका रीजन क्या है कि इनफ इज इनफ। अब किसी कप्तान ने नहीं बताना, कोच ने नहीं बताना सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, कैसे चेज करना है, किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना है। अब चमचे से तो खाना खिलाने से रहना इन बच्चों को, हम हद होती किसी चीज दी यार। सबर का पैमाना, लबरेज क्या कहते हैं, मैं तो उर्दू बोली जा रहे हैं पंजाबी में, आवाज नहीं निकल रही। अब चेयरमैन पीसीबी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बोल्ड स्टेप लें। यही पता लगता है वो उससे नाराज है, उसको कप्तानी नहीं मिली, वो उससे नाराज है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। बस कर दो, मुल्क को लोग खेल रहे हो, थोड़ी सी प्राइड लेके आओ अपने अंदर। ऐसे कौन हारता है? हल्का सा गेंद सीम हुआ है, ना टर्न हुआ है, सीधे गेंद तो लेग बिफोर हो रहे ने। आपसे गुस्सा तो, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना यार। अब आप लोगों को खुद चाहिए कि आप कहें चेयरमैन पीसीबी को कि बस जी हमें थोड़ा ब्रेक दे दें, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं ये हो पाएगा। सो ये था पोस्ट मैच मेरा एनालिसिस। मैं भी उतना ही डाउन हूँ जितने आप डाउन है। मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं इसको गेम समझता हूँ, मगर इस तरह तरीके से हारना। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। जी, रिजल्ट उसी तरह के जिस तरह की सिलेक्शन हुई है। हम पहले भी बोल रहे हैं, देखिए यंगस्टर्स हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने एक जवान टीम खिलाई है, खिलानी है, लेकिन उसके भी यार कोई तरीके हैं। हमने आपको बोला है कि अगर आप अच्छी स्काउटिंग नहीं करेंगे, अच्छी सिलेक्शन नहीं करेंगे, अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। और अगर आप जीत नहीं पाएंगे तो फिर से वही प्लेयर जिनको आपने बाहर निकालना है, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं, वो प्रेशर डलवाएंगे। और फिर अगर वो प्रेशर नहीं डलवाएंगे, वैसे भी आप पे हार के प्रेशर डलेगा। और फिर जब नीचे वाली जो प्रेशर में आप डिसीजन ठीक नहीं ले पाएंगे, जो आपने डोमेस्टिक में चीज़ें ठीक करनी है, जो आपने ओवरऑल स्ट्रेटजीज अपनी बनानी है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम बाय करने के लिए आपका इंटरनेशनल टीम में ऊपर वाली टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह नहीं जीत पाएंगे कोई भी यार। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना आपकी बॉलिंग आउट कर पाती है, ना आपकी बैटिंग स्कोर कर पाती है, तो हम कितना को इस तरह सपोर्ट करेंगे? क्रिकेट तो आपको खेल के दिखानी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बस जाके मुंह उठा के यंगस्टर्स छोड़ देंगे तो दुनिया आपको कहेगी कोई बात नहीं यंगस्टर है। यंगस्टर्स खिलाने के लिए भी कुछ चीजें ठीक करनी है जो आप नहीं कर रहे हैं।